नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैट्रियट टॉक्स में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है कोविड-19 के नए वेरिएंट के बारे में। सार्स कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट इन दिनों फैल रहा है और यूनाइटेड किंगडम में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। नवंबर 2020 में इसे आइडेंटिफाई किया गया था यूनाइटेड किंगडम में और कुछ ही हफ्तों में यह नया वेरिएंट यूके के काफ़ी इलाकों में मेहम कॉज कर चुका है। तो क्या है ये कोविड का नया वेरिएंट, क्यों फैला है ये और क्या इम्पैक्ट छोड़ सकता है ये पूरे दुनिया में? आइए जानते हैं। यूके में इस वायरस के स्प्रेड होने की वजह से फिर से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यूरोप के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने यूके के सारे फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। इवन इंडिया ने भी यूके के सारे फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। इस कोविड के नए वेरिएंट को नाम दिया गया है B.1.7.7। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा नाम है ये, तो आप सब ध्यान में रखिएगा। यूके की सरकार ये कह रही है कि ये वायरस पुराने वेरिएंट के कंपैरिजन में 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि वायरस हो सकता है इतना एडेप्ट नहीं हो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में। और ऐसा कहने के चलते एक सॉलिड रीज़न है दोस्तों, वो ये है कि अभी फेस्टिव सीज़न है, दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और क्रिसमस और न्यू ईयर भी सामने है। न्यू ईयर में लोग ट्रैवल करते हैं, इससे लेके थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हुई थी जिससे हो सकता है ये वायरस फैला हो। स्पेन में ही कुछ दिन पहले ही कोविड का एक नया वेरिएंट सामने आया था, जिससे साइंटिस्ट काफ़ी वरीड थे, लेकिन वो वायरस इतना ट्रांसमिसिव नहीं निकला। उस वेरिएंट का नाम था B.1.177। दोनों काफ़ी सिमिलर से नाम है। यह वायरस उन ट्रैवलर्स से फैला था जो स्पेन में हॉलीडेज़ बिता के आ रहे थे। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस नए वेरिएंट के साथ भी सेम केस हो सकता है। दोस्तों, यह नया वेरिएंट कैसे बना, इसके लिए हमें म्यूटेशन को समझना होगा। वायरस खुद के स्ट्रक्चर में हर महीने 1 या 2 बार चेंजेस करता है। इसी चेंजेस को म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन 2 कारणों से हो सकता है। पहला रीज़न ये है कि कोरोना वायरस एक तरह का आरएनए है। ये कोरोना वायरस एक तरह का आरएनए होता है जो हमारे सेल्स के कांटेक्ट में आके खुद को हमारे सेल्स के डीएनए से मैच करके कॉपी करता है। इसी कॉपिंग प्रोसेस में जब मिस्टेक्स होती हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं वायरस के स्ट्रक्चर में और एक नया वेरिएंट सामने आ जाता है वायरस का। दूसरी थ्योरी है डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। तो वायरस भी सर्वाइव करने के लिए खुद के बॉडी में कुछ टाइम टू टाइम चेंजेस करता है। आमतौर पर 1 महीने में 2 बार म्यूटेशंस होते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतिहास में पहली बार ये देखा जा रहा है कि एक साथ इस नए वेरिएंट में 17 म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। दोस्तों, इसे अभी साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं किया गया है कि अभी इस वैक्सीन का असर होगा कि नहीं इस वेरिएंट पे। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि कोविड का बस एक नया वेरिएंट है और बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस नए वेरिएंट का बस ट्रांसमिशन पावर ही ज़्यादा हो, लेकिन वही सेम वैक्सीन इस पर भी असर कर पाएगा। लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म करके नहीं कहा जा सकता जब तक इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा ना जाए।